बेंगलुरु के ईगल्टन रिसोर्ट पर आयकर विभाग की छापेमारी, यहीं ठहरे थे गुजरात के कांग्रेसी विधायक। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री टी शिव कुमार का है ईगल्टन रिसोर्ट। आईटी विभाग की छापेमारी के साथ ही गरमाई सियासत। गुजरात से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अहमद पटेल ने छापेमारी पर उठाए सवाल, ट्वीट किया, बौखला गई है बीजेपी। कांग्रेस ने जारी किया बेंगलुरु के रिसोर्ट में छापेमारी का वीडियो। AK-47 के साथ दिखाई दे रहा है सीआरपीएफ का जवान। छापेमारी के दौरान हथियार के साथ सीआरपीएफ की मौजूदगी पर सुलझी सियासत। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। एमएलएज में भय पैदा करना चाहते हैं और हमें ये शंका है कि ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उनको अरेस्ट किया जाए ताकि 8 तारीख को वोटिंग में वो शामिल न हो सके। गुजरात मामले को लेकर राहुल गांधी ने साधी चुप्पी, कहा गुजरात में ही दूंगा सारे सवालों के जवाब। मैं गुजरात जा रहा हूँ 2-3 दिन में। वहाँ जितना आप गुजरात के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं पूरा पूछिए। यहाँ पे प्रोफेशनल कांग्रेस की बात हो रही है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कांग्रेस की बात हो रही है, तो इस पे हम कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री के 64 ठिकानों पर आईटी विभाग का छापा। बेंगलुरु, हसन, मैसूर और दिल्ली में छापेमारी। दिल्ली में सफदरजंग एनक्लेव स्थित शिव कुमार के घर पर आईटी विभाग का छापा, घंटों तक मौजूद रही टीम। शिव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी में करीब 10 करोड़ कैश बरामद, नोट गिनने वाली मशीन लेकर पहुंचे आईटी विभाग के अधिकारी। आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर शिव कुमार के समर्थकों में गुस्सा, कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन। शिव कुमार पर छापेमारी को लेकर मैंगलोर में कोहराम, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आईटी के दफ्तर में तोड़फोड़ की। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गुजरात राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प का मामला, कांग्रेस ने दाखिल की याचिका, कल होगी सुनवाई। नोटा गुजरात के राज्यसभा के इलेक्शन में लागू होगा। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया था और वो मामला कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में आएगा। नोटा विवाद में नया मोड़, कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी जताया ऐतराज, चुनाव आयुक्त से मिली नेताओं की टीम। ये है कि नोटा तत्काल खत्म किया जाना चाहिए और यही नोटा खत्म करना निष्पक्ष भयमुक्त माहौल में चुनाव के लिए जरूरी है। भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर बीजेपी ने की ममता के इस्तीफे की मांग, टीएमसी का मतलब बताया टोटल ममता करप्शन। What they call Trinamool Congress really stands for total Mamata for corruption. बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी पर लगाया एक कंपनी से करीब 1.25 करोड़ रुपए लेने का आरोप, कहा ममता बनर्जी ने भी किया समर्थन। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का हल्ला बोल, कहा मौके के मुताबिक जागती है बीजेपी के सीएम की अंतरात्मा। क्या ये डर आत्मा है, क्या ये लालच आत्मा है, या ये फिर मोदी आत्मा है? ये मुख्यमंत्री जी को ये बताना पड़ेगा। बिहार के सीएम पर तेजस्वी का निशाना, बोले भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हमें धोखा दिया, दागी है नीतीश कैबिनेट के 75% मंत्री। तेजस्वी ने पनामा पेपर को लेकर भी नीतीश से दागे सवाल, पूछा जिनके नाम है उनके खिलाफ पीएम से जांच की मांग करेंगे बिहार के सीएम। पनामा में जीरो टॉलरेंस नीति वाले जो प्रधानमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, पनामा पेपर घोटाले में जिन जिन लोगों का नाम आया है, मेरा पहला सवाल, क्या नीतीश कुमार जी पीएम मोदी से इसके लिए जांच की मांग करेंगे? तेजस्वी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा पहले अपने भ्रष्टाचार पर सफाई दें लालू का परिवार। पटना में सीएम नीतीश कुमार की मंत्रियों के साथ बैठक, नई पारी संभालने के बाद पहली मीटिंग। अलग अलग क्षेत्रों के प्रोफेशन को राजनीति में न्योता दे रही है कांग्रेस, राहुल गांधी ने कांग्रेस दफ्तर में बैठक ली। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा किसी को बोलने नहीं देते पीएम। मोदी जी चाहते हैं कि विधानसभा में, लोकसभा में ज्यादा डिस्कशन ना हो। आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी देश को बताएं क्या करना है और देश चुप बैठ के सुन के आगे चले।
हरियाणा दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। सीएम, मंत्री और राज्य में पार्टी अधिकारियों से मुलाकात की। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में मुख्यमंत्री योगी का औचक दौरा, हालात का जायजा लिया। पणजी उपचुनाव के लिए गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने भरा पर्चा, 23 अगस्त को वोटिंग होगी। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से मिले प्रधानमंत्री, राज्य के हालात पर चर्चा। साधु वासवानी मिशन के प्रमुख दादा वासवानी के 99वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। डोकलाम पर चीन ने जारी किया 15 पन्नों का बयान, बिना शर्त भारत से सेना वापसी की मांग। लाहौर में मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज के बेटे तक पहुंचा, आज तक कहा कश्मीर के लिए लड़ता रहेगा जमात-उद-दावा। दहशतगर्दों पर लगातार कार्रवाई से घबराया आतंक का आका, बोला भारत की सख्ती का जवाब देने में नाकाम है पाकिस्तान। घाटी में लश्कर कमांडर के मारे जाने के बाद अबू इस्माइल ने संभाली आतंकी संगठन की कमान, अबू दुजाना का बेहद करीबी। बाद उबलने लगी कश्मीर घाटी, पुलवामा में विरोध प्रदर्शन, एक स्थानीय युवक की मौत। घाटी में बवाल को देखते हुए प्रशासन ने सुनाया स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का फरमान, अलगाववादियों ने रखा बंद। जारी रहेगी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह से ईडी की पूछताछ, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 दिन और बढ़ाई रिमांड। दक्षिण भारत में आईसिस की बड़ी साजिश का पर्दाफाश, सीरिया जाने की फिराक में टर्की बॉर्डर पर पकड़ा गया केरल का शाहजहां कैंडी। केरल से भारत डिपोर्ट किया गया शाहजहां कैंडी, निशाने पर थे वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी के नेता। शिमला के कोटखाई रेप कांड में सीबीआई ने हाईकोर्ट को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट, मांगा 3 महीने का वक्त, लेकिन अदालत ने लगाई फटकार। गोविंद पंसारे हत्या केस में पुलिस के हाथ अब भी खाली, आरोपियों की जानकारी देने वाले को 10 लाख का इनाम देगी सरकार। आगरा में चोटी काटने के शक में 62 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, गांव वालों ने पीट कर मार डाला। दिल्ली समेत कई शहरों में महिलाओं की चोटी काटने की वारदात से सहमे हैं लोग। फरीदाबाद में सो रही महिला ने की चोटी काटे जाने की शिकायत। गुरुग्राम में भी महिलाओं की चोटी काटे जाने की घटना, एक महिला की बेहोश होने की भी खबर। राजस्थान के बीकानेर में नगर निगम की बैठक के दौरान हंगामा, आपस में उलझे पार्षद। मध्य प्रदेश के बड़वानी में विसर्जन जुलूस में घुसा ट्रक, 3 श्रद्धालुओं की मौत, 3 घायल। इलाहाबाद के कोचिंग सेंटर में लाइव बमबारी, फ्री में एडमिशन को लेकर बढ़ा बवाल। बिहार के हाजीपुर में ट्रक और स्कूल बस में टक्कर, कई बच्चे गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के गाजीपुर में आईटीआई परीक्षा के दौरान हंगामा, छात्र की पिटाई पर बवाल भड़का। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने पकड़ी 2 करोड़ की चरस, 1 तस्कर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिवनी में बच्ची की मौत के बाद अस्पताल में बवाल, परिवार वालों ने लापरवाही का आरोप लगाया। सहारनपुर में थाने के बाहर जोरदार हंगामा, एक युवक की गुमशुदगी को लेकर पुलिस से नाराजगी। तिरुपति मंदिर के एंट्री गेट पर हथियार के साथ पकड़ा गया एक शख्स, पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट। बिहार के दुर्गावती स्टेशन के पास पटरी से उतरे मालगाड़ी के 16 डब्बे, मुगलसराय गया हावड़ा रेल लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही ठप। कर्ज नीति की मध्यावधि समीक्षा में आरबीआई ने 0.25% घटाई, रेपो रेट 6% हुआ आंकड़ा। अब 5.25% पर पहुंचा रिवर्स रेपो रेट। अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार आरबीआई ने ब्याज दरें घटाई। 6 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंची ब्याज दरें, होम लोन और कार लोन की ईएमआई हो सकती है कम। आरबीआई ने 4% पर बरकरार रखा महंगाई दर का लक्ष्य, विकास दर का लक्ष्य भी 7.3% पर बरकरार। पहली तिमाही में 12% घटा पीएनबी का मुनाफा, अप्रैल जून तिमाही में 343 करोड़ रुपए रही बैंक की आमदनी। जीएसटी के असर से जुलाई में बढ़ी कारों की बिक्री, जीएसटी के बाद कारों के दाम घटने के आसार का असर। बेनामी संपत्तियों पर वार करने के लिए तैयार है सरकार, रियल एस्टेट सौदों में आधार कार्ड को किया जाएगा जरूरी। देश भर में करीब 11.5 लाख पैन कार्ड बंद, वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने दी जानकारी। 2 साल के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ रुपया, $1 का भाव हुआ 63 रुपए 70 पैसे।
80 रुपए घटकर 29,450 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोने का भाव। चांदी की कीमत में 320 रुपए प्रति किलो की गिरावट। 98 अंकों की गिरावट के साथ 32,476 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 33 पॉइंट्स गंवाकर 10,081 पर बंद। 2023 से दौड़ने लगेगी बुलेट ट्रेन। इस साल सितंबर में मोदी और शिंजो आबे करेंगे आधारशिला, रेल मंत्री ने जानकारी दी। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में एलजी इंडिया की बड़ी उपलब्धि, लॉन्च किया भारत का पहला साइनेज। भारत और श्रीलंका के बीच कल से कोलंबो में दूसरा टेस्ट सीरीज पर फतेह करने के लिए टीम इंडिया ने कमर कसी। कोलंबो ग्राउंड का विकेट देखकर खुश हुए भारतीय कप्तान, कहा पक्के तौर पर आएगा नतीजा। उत्तराखंड में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों से हो रही है बरसात। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश, भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ हाईवे ठप। बद्रीनाथ के रास्ते पर भूस्खलन से बचने की तैयारी, लामबगड़ के करीब सेफ्टी नेट लगाने का काम शुरू। पिथौरागढ़ में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश, पुल बहने की वजह से जिला मुख्यालय से कटा ऊपरी इलाकों का संपर्क। गुजरात में पानी घटने के साथ बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। बाढ़ ने लील ली अब तक 224 लोगों की जान।